नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तीसरी आंख मीडिया न्यूज। पेश है आप सभी के बीच हमारा खास बुलेटिन समाचार प्रभात। पेश है आप सभी के समाचार प्रभात के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 वर्षों में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में से 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सरकार टेक्नोलॉजी उद्योग को गैर जरूरी नियमों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.33% हुई। अब तक करीब 92 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में राफेल नडाल एक बड़े उलटफेर में स्टेफानोस सित्सिपास से हारकर टूर्नामेंट से बाहर। हमारे समाचारों पर नजरें बनाए रखने के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। अब पेश हमारे सभी दर्शकों के लिए राष्ट्रीय समाचार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश का विमोचन किया। सरकार देश में गतिशील शिक्षा ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को किसी निजी कंपनी को बेचे जाने की खबर का खंडन किया। मंत्रिमंडल ने रक्षा संबंधी खरीदारी के लिए सेना उप प्रमुख स्तर से नीचे के अधिकारी को वित्तीय अधिकार दिए जाने को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय समाचारों में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। अब पेश है आप सभी के लिए तीसरी आंख मीडिया न्यूज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बने 5,80,000 टीके अर्जेंटीना को भेजे जा रहे हैं। म्यांमार के सैनिक शासन ने आश्वासन दिया कि देश में चुनाव कराए जाएंगे। समाचारों की बेला में आगे बढ़ते हुए पेश करते हैं खेल समाचार। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने कल ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की। इसमें इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, बेन स्टोक्स और भारत के चेतेश्वर पुजारा को 1-1 स्थान का नुकसान हुआ। वहीं टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत करियर की सर्वश्रेष्ठ 11वीं रैंकिंग पर पहुंच गए। उनकी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार हुआ। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ और वह 6 से 5वें स्थान पर पहुंच गए। समाचारों में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं राज्यों के समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने किया आज पश्चिम बंगाल का दौरा। जम्मू कश्मीर में परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को कौशल भारत पोर्टल पर अपलोड किए जाने के 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में मुंबई की वकील निकिता जेकब को कल अग्रिम जमानत दे दी। भारत में 24 देशों के दूतावासों के प्रमुखों का एक दल कल श्रीनगर पहुंचा। रेल मंत्री ने कहा है कि रेल द्वारा कच्चे माल की ढुलाई को सुनिश्चित किया जा सकता है।
समाचारों में चलते हुए बढ़ते हैं व्यापार जगत की ओर। व्यापार सुगम बनाने संबंधी सुधार करने वाले राज्यों की संख्या 15 हो गई है। बम्बई शेयर बाजार और निफ्टी में कल गिरावट का रुख रहा। अब एक नजर हरियाणा पर। चंडीगढ़ मिस ग्रांड इंडिया मनिका श्योकंद बनी मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर। गीता बिटकर मनोहर लाल ने दी गीता अध्ययन की सलाह। हरियाणा में 80 और पंजाब में 21 स्थानों पर रेल रोकेंगे किसान। पटरियों की सुरक्षा बढ़ी, हाई अलर्ट के बीच जवानों की छुट्टियां रद्द। चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने बुधवार को प्रशासनिक फेरबदल किया। सरकार ने तुरंत प्रभाव से 9 HCS अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए। सोनीपत परीक्षा की तैयारी, शिक्षकों की छुट्टी रद्द। 10वीं 12वीं के विद्यार्थी 1 मार्च से प्री बोर्ड परीक्षा देंगे। राजकीय स्कूलों का बोर्ड परिणाम बेहतर बनाने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने बनाई योजना। हिसार गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में ऑनलाइन विकल्प की मांग को लेकर NSUI ने VC आवास पर जड़ा ताला, लगाए लापता के पोस्टर। रेवाड़ी प्रशिक्षु कर्मचारियों के भरोसे दौड़ रही रोडवेज की बसें। कार्यशाला में वर्तमान में विभिन्न पदों पर 75 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 60 अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे। सभी दर्शकों को धन्यवाद। चलते चलते जान लेते हैं आज के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 12 और 29 के बीच रहने के आसार हैं। हमारे समाचारों से जुड़े रहने पर सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले हमारे समाचार पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।